हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। उसके साथ साथ हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 10% से भी कम निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पहली पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी में आप लोग कहाँ पे बाय करके चल सकते हो, मतलब कहाँ पे आप लोग एंटर कर सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोग की टारगेट्स। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में हम लोग तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है एंड सोलर पावर भी जनरेट करती है। अगर और भी डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में, कहाँ पे ये कंपनी ऑपरेट करती है, कौन कौन से मेजर क्लाइंट्स है कंपनी की, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 140 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी जो है वो 16 की है। ROCE 4.19%। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 इयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है एंड लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 22% के आसपास निकल के आ रही है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। और अगर देखा जाए तो एक साल में 100% की भी रिटर्न नहीं देके जा रही है कंपनी। एक साल से कंसोलिडेट कर रही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा किस लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है और क्या करना है आप लोगों को। वो टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो एक साल से लगभग कंसोलिडेट ही कर रही है। उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो डेब्ट रिड्यूस किया है, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये शायद दिसंबर क्वार्टरली के लिए होगा या तो फिर सितंबर क्वार्टरली के लिए भी हो सकता है। ये लोग अपडेट करना भूल गए, कुछ भी हो सकता है, तो इग्नोर दिस पॉइंट। कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये सितंबर के लिए है या दिसंबर के लिए है। कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी की जो 5 साल की सेल्स ग्रोथ है वो 5.56% है, 5.5% के आसपास, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है। लास्ट 3 इयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 377.63 करोड़। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो टोटली प्रॉफिटेबल है। कभी कभार लॉस देती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लास्ट बीच में 3 क्वार्टर कंपनी ने लॉस दिया था। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। सिर्फ और सिर्फ 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लॉस दिया था, लेकिन अभी करंट TTM में कंपनी 9 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। क्योंकि देखो 9 करोड़ तो पहले भी दिया है, लेकिन इसके साथ साथ और भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट ऐड होने वाली है बिफोर 2022 की फाइनल रिजल्ट। तो ऑब्वियसली अगर 10 करोड़ भी आ जाती है तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है कंपनी के लिए। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें, रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा डेब्ट है कंपनी के पास, देख सकते हो आप लोग। लेकिन एक बात सही है, यहाँ पे रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेब्ट रिड्यूस हुई है, जो कि काफ़ी सही है। बाकी अगर अभी भी देखा जाए तो रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा है कंपनी की डेब्ट। उसके बाद अगर देखा जाए कैश फ्लोस, तो गाइज ये मार्च की है, कोई भी अपडेटेड नहीं है सितंबर की, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है ना हो, तो कंफर्मेशन नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। कंफर्मेशन के अलावा कुछ कह नहीं सकते। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 73.52% थी 3 साल पहले, लगभग दिसंबर 2018 या सितंबर 2021। तो 3 साल पहले प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो उसके कंपैरिजन में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 3 साल बाद कमी हुई है, देख सकते हो 73.52 से 72.65। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो 8.53% जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। अभी डिस्कस करते हैं कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी रहने वाली है। देखो गाइस, कंपनी तो प्रॉफिटेबल है एंड बैलेंस शीट में भी आप लोग को इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग उसको गोली मारो। कंपनी अगर फंडामेंटली देखा जाए ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो कंपनी जो है बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही है। एंड अगर 2021 के फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस 2022 की फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो वहाँ पर भी आप लोग को इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी। तो गाइज, इस टाइम पे मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ, देखो कंपनी तो काफ़ी सही है अगर फंडामेंटली देखा जाए। एवरेज कंपनी है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, क्योंकि सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड कंपनी है और फ्यूचर इज़ EV, तो सोलर पावर की भी बहुत भारी मात्रा में यूज़ होगी। अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए
अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी सही है। उसके साथ साथ अगर कंपनी की फंडामेंटल्स भी देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, तो आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। लेकिन कंपनी देखो पेनी स्टॉक है तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, ये नहीं पता कि कितने सालों में कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएगी। हो सकता है 2022 में ही मल्टीबैगर रिटर्न देके चली आए, आप लोगों को कंसोलिडेट कर रही है। अगर ब्रेकआउट होती है कंसोलिडेशन पीरियड की तो अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगी कंपनी के थ्रू। हो सकता है 2023 में दे कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो एज सच कोई भी इशू नहीं है, नीचे की लेवल पकड़ के बैठ जाओ कंपनी में, आप लोगों को प्रॉफिट ही करा के देगी कंपनी, तो वो कर सकते हो। बाकी आप लोगों के ऊपर है। और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इसमें ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 22.3 है। तो गाइस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, शॉर्ट टर्म लेने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। अगर जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, लॉन्ग टर्म की गेम खेलो, 5-10 साल के लिए लगा दो, मल्टीबैगर रिटर्न जब आप लोगों को मिल जाएगी तब आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं BSE के वेबसाइट में और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइज हम लोग यहाँ पे BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। उसके बाद अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग हुई होगी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड है यहाँ पे। तो देखते हैं कि कितने क्वांटिटी निकल के आ रही है। तो 8,90,556 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से 6,48,433 मतलब 72.81% जो है वो डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। तो ओवरऑल बोल सकते हो सॉलिड वॉल्यूम है टू सम एक्सटेंट। अभी हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो BSE की डेली चार्ट खुली हुई है। माधव इन्फ्रा की कंपनी जो है वो 6 रुपये के आसपास ट्रेड करी है, 5.5 रुपये के आसपास ट्रेड करी है टू बी प्रिसाइज। 2% के आसपास कंपनी अब थी आज। और यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो लगभग एक साल से इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रही है, ये 4.01 एंड 5.92 के बीच में। तो गाइज देखो यहाँ पे एक कंफर्म ट्रेड निकल के आ जाता है जब भी कंपनी देखो मुझे नहीं लगता कि कंपनी अभी ये जो 5.92 की लगभग ये जो रेजिस्टेंस है ये बीट कर पाएगी और इसके ऊपर क्लोजिंग कर पाएगी। देखो अगर ट्रेडिंग भी होती है तो चांसेस काफ़ी कम निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टरली की भी रिजल्ट अगर प्रॉफिट में आ जाए या तो फिर एक बहुत ही सही प्रॉफिट आना चाहिए इसको तोड़ने के लिए, कोई बड़ा न्यूज़ आनी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, उस मतलब तब तक ये कंपनी यहाँ पे ही कंसोलिडेट करेगी। तो देखो अगर इसके ऊपर ट्रेड भी होती है तो बाय मत करना, सब कुछ कंफर्मेशन के बाद ही बाय करना फॉर द टारगेट्स ऑफ 8.17। और अगर कंपनी देखो जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाएगी, तो अगर कंपनी यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाती है तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद फॉर द टारगेट ऑफ 5.92। ये एक कंफर्म ट्रेड है आप लोगों के लिए। देख सकते हो पहले भी काफ़ी बार आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न देके गई है कंपनी, तो ये आप लोग ट्रेड ले सकते हो एज सिंपल एज दैट। इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आप लोगों का जो टारगेट है वो 8.17 की रहने वाली है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो ये जो लेवल्स है तीनों के तीनों लेवल्स एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस जो है उसको मिटा दिया है ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो लेवल समझने में। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।